ऐसे ही हुआ, दावीद ने पहली बार शाऊल को माफ किया था और उसके कपड़े में से थोड़ा सा उसने काट लिया था और जाके शाऊल को दिखाया था कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया तुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। उसने मुझे सिखाया है प्यार करना, माफ करना, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है। परमेश्वर ही तुझे मारेगा और इसकी सजा भी देगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी लोगों की मदद करने से लोगों के जीवन जो है बदल जाते हैं और उनके लिए हमारी इच्छा, हमारा सोच विचार क्या है उसके लिए वो भी बदल जाते हैं कभी कभी किसी की मदद करने से। मगर कुछ लोग इतने कठिन लोग होते हैं कि उनकी बार बार मदद करने से, बार बार उनकी हेल्प करने से, बार बार उनकी सहायता करने से फिर भी वो बदला ही लेने की कोशिश करते हैं। अपने मन से जो है वो गुस्सा, वो कपट जो है निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो है हमारे जीवन में जो है आते हैं और हमें तोड़ देते हैं और बदला लेने के लिए हमें सिखाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन से बात कर रहा है। दूसरी बार फिर से शाऊल जो था दावीद को ढूंढने के लिए बाहर आया था, लेकिन दावीद ने इस बार उसके ऊपर फिर से हाथ नहीं उठाया। सैनिकों ने फिर से कहा दावीद को कि चल, वो गहरी नींद में है, परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाला है, बदला ले ले, अपने शत्रुओं को मार दे, उसके भाला ले और उसी में घुसा दे और वो एक ही बार में मर जाएगा। हे भाई और बहनों, लेकिन दावीद ने ऐसा नहीं किया। दावीद अपने सैनिकों को समझा रहा है कि बदला लेना जो है हमारा काम नहीं है, पलटा लेना जो है हमारा काम नहीं है, वो तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ये सब करेगा। हे भाई और बहनों, मेरा युद्ध जो है परमेश्वर ही लड़ेगा। उसे परमेश्वर ने चुना है, उसने परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर मैं भला कैसा हाथ उठाऊं। हे भाई और बहनों, आप और मैं क्या कर रहे हैं, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम कैसे जी रहे हैं। हे भाई और बहनों, दावीद को दूसरी बार फिर से मौका मिला था शाऊल को मारने का, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। फिर से दावीद ने उसकी तलवार ले ली और उसकी पीने की छोटी सी बॉटल ले ली और जाके उस तरफ चले गया, दूसरी तरफ पहाड़ के। उनके बीच में थोड़ा सा अंतर था। इससे दूर जाने के बाद दावीद जो कि शाऊल का सैनिक था, शाऊल की वफादारी करने वाला था, उसको उसने बुलाया, हे अबीनेर, हे अबीनेर, हे अबीनेर, बाहर आ। क्या कर रहा है तू? सो रहा है? तेरा काम क्या है करके अबीनेर को समझा रहा है। तेरा काम है तेरे राजा की रखवाली करना। तुझे चाहिए था जब वो सो रहा था कि उसकी रखवाली करे ताकि कोई शत्रु आके उसके ऊपर वार ना करे। हे भाई और बहनों, शाऊल के सेनापति को दावीद समझा रहा है कि अपने राजा की रखवाली करना। हे भाई और बहनों, हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हम लोग तो मौका ढूंढेंगे तो कब ये हमारे शिकंजे में आए, कब ये गहरी नींद में जाए, कब ये गलती करे, कब मेरे हाथ में फंसे। है भाई और बहनों, शाऊल के सैनिक जिसका काम था शाऊल की रखवाली करना, उससे दावीद कह रहा है कि तू तो सैनिक था, तेरा काम था तेरे राजा की सहायता करना। जब वो सो रहा है तो तुझे पहरा देना चाहिए था। तू भी अगर उसके साथ सो गया, अगर मेरी जगह कोई और शत्रु आया होता तो आज शाऊल मर गया होता। हे भाई और बहनों, दावीद उसके सैनिकों को समझा रहा है। भला ऐसा कोई अपने शत्रु के लोगों के साथ करता है? लोगों को चालाकी लोगों को बताता है कि सावधानी से रहो, कहीं शत्रु ना आ जाए। हम सब लोग ये सोचते हैं कोई बात नहीं, किसी ना किसी हाथ में फंस जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन दावीद का मन ऐसा भी नहीं था। दावीद ने उसके सैनिक को समझाया
कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे सोना नहीं चाहिए था। तेरा राजा जब सो रहा है तो तुझे उसकी रखवाली करना चाहिए था। अपने शत्रु था उसका शाऊल, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी को उसके सैनिक को समझा रहा है कि जब तेरा राजा सोए तो तुझे उसकी रखवाली करना चाहिए। हे भाई और बहनों, ये था दावीद का मन जो सबका